आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से जर्नी कर खटीमा तक जा रहे हैं सफ़र करने के लिए। आप देख रहे हैं मौसम बरसात का चल रहा है, सावन भादों का महीना। ट्रेन का सफ़र भी बहुत सुहाना है। आप घने बादल की छाए में चल रहे हैं। मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से चल चुकी है ट्रेन हमारी। और भी जानकारी देंगे। इससे पहले सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए कि ट्रेन होती है ये वाली, तो छोटी सी निकलने की होते हैं और इधर उधर बैठ जाते हैं लोग, भर जाते हैं और गेट होते हैं इतने छोटे। तो मैं वो बता रहा था डेमू ट्रेन पैसेंजर को। तो डेमू पैसेंजर ट्रेन बहुत बड़ी होती है, बढ़िया होती हैं गेट। उसमें बैठ फैल फूल के बैठ जाता है हर यात्री, परेशान नहीं होता है। अब इसमें यहाँ 2-4 खड़े हो जाते हैं गेट पे और अंदर भर जाते हैं, जगह नहीं होती तो गेट में भर जाते हैं। ऐसे में लोगों की बहुत सी दिक्कत होती हैं। तो डेमू पैसेंजर ट्रेन, मेमू पैसेंजर ट्रेन जैसी का इस्तेमाल जल्द से जल्द टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए किया जाना चाहिए और टनकपुर से मैलानी की दिशा पे चलना चाहिए। तो मैलानी की ट्रेनों का चलने का प्रस्ताव अब जल्द से जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक यात्री हर एक की सीट पर बैठे हैं। खाली चल रही हैं अभी ट्रेनें, बरसात के मौसम में खाली हैं। इस टाइम साहब की भीड़ नहीं चल रही है ट्रेनों में ज़्यादातर। मैलानी का रूट खुल जाएगा तो और भी लंबे दूरी के लिए बाहर से लोग आने वाले टनकपुर में आते रहेंगे। तो अभी ट्रेन हमारी बहुत सी खाली चल रही है, इसलिए कि अब जल्द से जल्द मैलानी पीलीभीत की ट्रेनों को चलने का प्रस्ताव जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आज हमारी 3 अगस्त दिन शनिवार का हो चुका है। तो आप लोगों को बेहद अभी टेंशन होगी कि मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें कब चलेंगी और कब नहीं चलेंगी। इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है कि अभी लाल कुआं हावड़ा ट्रेन को पहला चलाया गया है। तो देख सकते हैं लाल कुआं से हावड़ा चलाने वाली 050-60-59 की ट्रेन को पहला फेरा लग चुका है हमारा, 1 अगस्त को जा चुकी है। तो अब जल्द से जल्द उधर आने वाली भी टाइम उधर से भी चलने वाली है ट्रेन। अब आते आते आप देखिए कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब आने का, 10:50 पे आने का टाइम। अब उधर से हमारी कम से कम शाम को 6-7 बजे ही आ पाएगी पीलीभीत। तो ऐसे में एक दिन की ट्रेन चलाने से यात्रियों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इस लाल कुआं हावड़ा से फ़ायदा होगा तो उससे ही यात्री ज़्यादा बढ़ेंगे जो पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, जिससे हर छोटे बड़े और गरीब सभी लोगों को फ़ायदा है उसी पैसेंजर ट्रेनों से। मगर इन ट्रेनों से भी कोई फ़ायदा नहीं है लाल कुआं हावड़ा से। तो देख रहे हैं कि रफ्तार से चलने वाली जो होती हैं वो अपनी 60 स्पीड से चलेंगी जब ट्रेनें मैलानी पीलीभीत की दिशा में। तो और भी ट्रेनों के लेट लतीफ़े ज़्यादा चलेंगे और ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं लेट लतीफ़े ट्रेनों में, क्योंकि जब हमारा बरेली सिटी से और हमारा ऐशबाग तक का दोहरीकरण हो जाएगा तो इतनी सहूलियत हो जाएगी कि आराम से ट्रेनें स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद तुरंत चल देंगी। एक वो है कि सिग्नल लाइन के बाद कि अगर पता चला कोई इधर से ट्रेन मालगाड़ी भी आ रही है, एक्सप्रेस भी आ रही है, जब तक खड़ी रहेंगी इधर से, जब तक ट्रेनें दोनों निकल नहीं जाएं। तो ऐसे में लेट लतीफ़े ट्रेनें की बहुत चलेंगे और बहुत ही दिक्कतों का सामना होगा, क्योंकि अब जल्द से जल्द दोहरीकरण का भी काम करना चाहिए। तो 4 हिस्सों में काम होगा दोहरीकरण का। 1 साल के अंदर अंदर हो जाए अगर दोहरीकरण पीलीभीत बरेली सिटी से ऐशबाग तक का, तो बहुत बढ़िया रहेगा।
आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी। अभी रफ्तार बढ़ेंगी हमारी एक्सप्रेसों की और मालगाड़ियाँ भी बहुत दौड़ने लगी हैं। पीलीभीत आ रही हैं, जा रही हैं। सबसे ज़्यादा मालगाड़ियों की ट्रैफिक बढ़ रहा है और ट्रेनों का कोई अभी पैसेंजर ट्रेनें चलने की उम्मीद ही नहीं हो रही हैं। तो ये लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेनें चला देना चाहिए, जिससे यात्री थोड़ा बहुत अपनी सफ़र कर सकें मैलानी रूट पर। शाहगढ़, देवड़ी हाल्ट शाहगढ़, माला जैसे संदई हाल्ट शाहगढ़ प्रसादपुर और उदयपुर खुर्द, दुधिया खुर्द जैसे कुर्रैया, शेरा, मऊ लोग आने वाले तरस रहे हैं पीलीभीत के लिए। पूरनपुर और मैलानी के ही दिशा के लोग हैं जो आए हैं लाल कुआं हावड़ा वाली से, मगर उसका टाइम भी बहुत किल्लतों भरा टाइम चलता है। इसका आने में टाइम 6-6 घंटे 7-7 घंटे आती है ट्रेन वो, मगर यात्रियों को कोई फ़ायदा नहीं कि अगर कोई पूरनपुर लाल कुआं हावड़ा वाली से अगर हावड़ा से जो लाल कुआं आएगी तो उससे अगर पीलीभीत आएंगे, फिर आने के बाद जाना उन्हें मैजिक से ही पड़ेगा। तो अब पैसेंजर ट्रेनें चल जाएंगी, जिससे यात्री सुबह वाली से आएंगे। दिन भर कोई सी चीज़ कर सकते हैं काम अपना, तो अपने शाम को 3-4 बजे वाली से वापस चले जा सकते हैं। तो ऐसे में लाल कुआं हावड़ा ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हीं का ही फ़ायदा है जो बंगाल जैसे हावड़ा जाने वाले लोग होते हैं, उन जैसों का ही फ़ायदा हो सकता है, पर पास वाले लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है इस चलाने से। और इतनी भीड़ भी नहीं चल रही है इसमें, केवल मैलानी लखनऊ वाले लोग ही चल सकते हैं, जिन्हें आना ही नहीं है वापस। वो आना होता है वो 4-5 दिन के बाद ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं बरसात के मौसम में पानी इतने भरे हुए हैं, लग रहे हैं लाइन किनारे में। तो यहाँ लाइन किनारे जो पानी भरे रहते हैं उनसे दिक्कतें होती हैं कि कहीं मिट्टी दब नहीं जाए। तो ऐसे में लाइन किनारे में जितनी भी लाइन किनारे पत्थर डाल दिए जाएँ हर किनारे साइड से, जो नीचे मिट्टी ढल नहीं सकती है। तो ऐसे में पानी भरे रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो आप देख रहे हैं बरेली का रूट को 13 दिन के बाद खोलने के बाद ट्रेनें चलाई गई थीं। अब मैलानी रूट का 15 तारीख को जुलाई को होने वाले से अब 1 महीना होने जा रहा है, मगर अभी तक कोई पैसेंजर ट्रेनें चलने की उम्मीद नहीं हो रही है। लाल कुआं हावड़ा चलाई गई है 1 अगस्त से। अब उसके बाद देखते हैं पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी और कब नहीं चलेंगी। पीलीभीत से शाहजहांपुर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें केवल 3 चल रही हैं। उधर से जो आती है 10:50 पर, उसके बाद पीलीभीत वाली पहले ही पीलीभीत से टनकपुर वाली छूट जाती है। जब आते हैं लोग शाहजहांपुर से पीलीभीत तो मिलती नहीं है टनकपुर वाली, मिलती है शाम के 5 बजे। तो ऐसे में उस ट्रेन का टाइम ऐसा करना चाहिए कि वहाँ से 10 बजे चले, जो 12 बजे के करीब पीलीभीत आ जाए, जिससे 12:35 पे वो ट्रेन मिल सके लोगों को आने में सही वक्त पर। कोई से लोग ऐसे हैं कि उन्हें एक्सप्रेस का ही टिकट मिलता है त्रिवेणी का, तो त्रिवेणी अभी 1 तारीख से चल रही है बंद। त्रिवेणी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रद्द रहेगी। 5 तारीख के बाद 6 तारीख से चलेगी पीलीभीत बरेली से। त्रिवेणी एक्सप्रेस 5 तारीख के बाद ही चलेगी। इसके डिब्बे टनकपुर और पीलीभीत मझोला पकड़िया ऑर्डर पर खड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन भी आ चुका है हमारा लास्ट जर्नी का। तो आप देख सकते हैं खटीमा से किच्छा की रेल लाइन का सर्वे बहुत पहले होने के बाद भी अभी तक कोई चलने की उम्मीद नहीं है। पर हमारे मैलानी की दिशा के रहने वाले लोगों ने इतनी उम्मीदी करने के बाद वहाँ रेल मंत्री के बाद पत्र भी पहुँच चुका है और हरी झंडी भी मिल गई है, जो मैलानी से फ़र्रुखाबाद के लिए रेल लाइन का सर्वे भी सब कुछ हो चुका है।
जल्द से जल्द पड़ने वाली है हमारी। पहले छोटी लाइन के वक्त चलती थी हमारी फर्रुखाबाद के लिए, मगर अब उसका जल्द से जल्द फर्रुखाबाद के लिए रेल लाइन बिछने वाली है। तो वहाँ की भी सर्वे हो रही है जहाँ तहाँ। जो सबसे पहले हमारी किच्छा खटीमा रेल लाइन का सर्वे हुआ था, तो हुआ कि सबसे पहले पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तरक्की बहुत है और बहुत सी भीड़ भाड़ चलती है। लालकुआं किच्छा बहड़ी के लिए आने जाने में लोगों को सहूलियत हो जाएगी, और भी एक्सप्रेसें वगैरह अमृतसर इसी रूट पे डाली जाएंगी। तो खटीमा रेलवे स्टेशन आ चुका है, भीड़ भाड़ उतर रही है। तो इतनी वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।